प्रभाग 14 यहाँ पर परसों के रोज यहाँ पर कंक्रीट रास्ते का उद्घाटन हुआ था और कल प्रहार संगठन वालों ने एक बोर्ड लगाया है। तो माननीय मंत्री व आमदार बच्चू कडू जी ने जो प्रहार संगठन की स्थापना की थी, इनका मकसद यह था कि मजलूमों और कमजोरों का साथ देने के लिए ये प्रहार संगठन उठेगी और इनके लिए आंदोलन करेगी। मगर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रहार संगठन को बदनाम करने के लिए और माननीय बच्चू कडू जी को बदनाम करने के लिए शोबाजी स्टंटबाजी कर रहे हैं। और इस बैनर पर आप देख रहे हो जिसके भी नाम है, मुझे इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सोलापुर शहर की जनता भी जानती है और सोलापुर की पब्लिक भी इनको जानती है और इनके काम को जानती है। प्रहार संगठन बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। देखो आज बच्चू कडू जी को लोग किसानों का और मजलूमों का, कमजोरों का मसीहा कहते हैं। किस लिए कहते हैं? जहाँ पर जुल्म होता है वहाँ पर आवाज उठाते हैं। लेकिन ये लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बच्चू कडू जी को बदनाम करें। आप बिल्कुल आंदोलन करो, आंदोलन के लिए कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आपने जहाँ पर बोर्ड लगाया है वो ऑलरेडी मेरा विकास काम का बोर्ड था। आप कहीं पर भी दूसरे जगह बोर्ड लगा सकते थे, लेकिन आपने जहाँ पर विकास का रास्ते का उद्घाटन हुआ है उस पर बोर्ड लगाकर आप एक दहशत निर्माण करना चाहते हो। दहशत भी किस पर? वो ठेकेदार पर। वो ठेकेदार आज काम स्टार्ट करने वाला था और ये प्रहार संगठन नहीं चाहती कि मुस्लिम पच्चापेट का काम हो। वो ठेकेदार डर कर बोल रहा है अपना क्या है पहले आप प्रहार संगठन से मिटा कर लो। उनसे क्या मिटाने का? क्या गवर्नमेंट है वो? यह गलती का काम हो रहा है उनसे मिटाने के लिए। तो मेरा पच्चापेट के लोगों से बार बार मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे लोग टारगेट करने दो। देखो ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई है। लोग मुझे बोल रहे हैं कि अरे वो खतरनाक लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ मत बोलो। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो लाश तक नहीं मिलती, लाश तक गायब कर दे। देखो जिंदगी जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। एक 20 दिन पहले मेरे भाई का भी इंतकाल हुआ हार्ट अटैक से। अगर मेरी मौत इनके हाथों लिखी है, मैं प्रभाग के लोगों के लिए, शहर के जनता के लोगों के लिए ऐसे दिग्गज लोगों से दुश्मनी लेकर आपके मसले मसाइल सभागार में उठाता हूं तो क्या गलत करता हूं? मेरा क्या गुनाह है? जबकि मुझे मेरी पार्टी भी टारगेट करती है। मेरा सिर्फ ये गुनाह है कि पालक मंत्री पास से 87 लाख रुपए रास्ते को लाया बजट, ये मेरा गुनाह है। और 50 लाख रुपए बीजेपी के पास से ड्रेनेज कामों के लिए लाया, क्या ये मेरा गुनाह है? क्या प्रभाग का काम नहीं होना चाहिए? आपको मैं अपनी पूरी लिस्ट देता हूँ। लोग आज बड़े बड़े जो भावी नगर सेवक है वो लेटर दिखा रहे ऐसा हाथ कर कर। लेटर ऐसा नहीं रहता है मेरे भाई, लेटर ऐसा पूरे कामों के साथ रहता है। आपको एक एक प्रिंट दी जाएगी। कितने करोड़ का काम आज टेंडर को है और ये काम भी स्टार्ट होने वाले हैं। जो कोई भी उठ रहा सिर्फ रियाज खरादी को टारगेट कर रहा है। क्या शहर सोलापुर में सिर्फ अकेला रियाज खरादी है जो काम नहीं कर रहा, या प्रभाग 14 ही है क्या पूरे सोलापुर में? बाकी के दूसरे प्रभागों के नगर सेवक क्या पूरा विकास कर 100 करोड़ रुपए खर्चा किए अपने प्रभाग में? ऐसा कैसा चलेगा? अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मेरी पार्टी मुझे क्यों टारगेट कर रही है। जब मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मैं 3 करोड़ से ज्यादा बजट लाया, तो मेरी पार्टी खुश होने की बजाय, फक्र महसूस करने की बजाय मुझे टारगेट कर रहे हैं। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार जनता से गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो अगर रियाज खरादी कुछ गलत करता है तो बिल्कुल भी रियाज खरादी को उसकी जगह दिखाओ, उसको बिल्कुल नजदीक आने मत दो, उसको इलेक्शन में उसकी जगह दिखाओ। अगर मैं जनता के खिलाफ में अगर कुछ काम किया होगा, प्रभाग के खिलाफ में या पार्टी के खिलाफ में अगर कुछ काम किया होगा तो मैं अपने आप को कसूरवार मानूंगा। मैंने शहर के प्रॉब्लम, जनता के प्रॉब्लम और इस प्रभाग के प्रॉब्लम को हमेशा मसले मसाइल जो यहाँ के थे सभागार में उठाया होगा। मैं झूठ बोलता हूँ तो यूट्यूब, आज सब लोगों के पास 80% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है। तो आप सिर्फ यूट्यूब में जाकर रियाज खरादी का नाम टाइप करो या मुंह से बोलो, मेरे 100 वीडियो आएंगे, 100 वीडियो जो सभागार में मैंने आवाज उठाए। तो इसने इतना करने के बाद भी कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, करने दो। लेकिन मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत किया हूँ तो बिल्कुल मुझे जहाँ पर पहुँचाना चाहिए जनता पहुँचाएगी। लेकिन ये जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि ये दिखेगा नहीं, इसको हम खलास करेंगे, ये खलास करना ये बच्चों की बात नहीं कि रियाज करा दी, बकरी का बच्चा नहीं है पकड़े और काट कर खाए। तो मैं यहाँ पर ये बाइट देने का मकसद यही था, ये प्रहार संगठन वाला तो आप आंदोलन करो और इनकी रात में एक बाइट आएगी। इनकी मेरी बाइट देखने के बाद इनके जो प्रत्युत्तर आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। इनका प्रत्युत्तर कैसा रहेगा
जो नगरसेवकांना आम्ही काळे फासणार, याचा घर जाणणार, याला जीवे मारणार, ये इनकी बाइट नहीं आएंगी। मेरा चैलेंज है, आप लिख कर दो। अरे रियाज खराजी अकेला फिरता है, मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं, मेरी कोई गैंग नहीं, मेरा सिर्फ अल्लाह है। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। ऐसे कई एक गुंडे आए और चले गए, रियाज खराजी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। के लोगों को मालूम है रियाज खराजी का काम क्या है। रियाज खराजी कभी कुछ गलत नहीं करता। रियाज खराजी की वजह से कभी पार्टी बदनाम नहीं हुई। मैंने हमेशा एमआईएम गठ नेता बोलकर कहीं भी बात किया है और एमआईएम को यहाँ पर फैलाने का मैंने काम किया है। तो फिर क्या व्यासपीठ पर आप दिखेंगे, आपको ऐसा लगता है वहाँ पर? इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि मैं गठ नेता हूँ, व्यासपीठ पर तो मैं होने ही वाला हूँ। ने कहा होगा क्या? मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। अगर रियाज खराजी गलत करता है तो यहाँ की जनता मुझसे हिसाब ले। ये संगठना वाले और हमारी पार्टी मुझे टारगेट कर रहे हैं, जबकि मैं पुरावे के साथ जब काम स्टार्ट होने जा रहे हैं, पूरे काम की लिस्ट है, पूरे टेंडर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज टेंडर हुआ दूसरे दिन काम शुरू होता नहीं। इसका प्रोसीजर है। टेंडर होने के बाद टेक्निकल बीड ओपन होती है, फाइनेंशियल बीड ओपन होती है, उसके बाद वर्क ऑर्डर मिलता है। 1 महीने का प्रोसीजर रहता। आज ड्रेनेज के कई काम, मैं बड़े बड़े काम आपको ऑन स्पॉट ले जाकर दिखाता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि पाचापेट में 1 भी रुपए का काम नहीं हुआ। आप जाकर देखते हैं, फोर्ट पहाड़ी चौक से लेकर कोंडवाड़ा, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं थी। ड्रेनेज लाइन डालने का काम रियाज खराजी ने किया है। जिंदाशाह मदार चौक का काम यही लोग रुकाए जो उछल कर बोल रहे थे कि रियाज खराजी क्या किया। रियाज खराजी वो किया जो किसी नगर सेवक ने नहीं किया। आपको तो खुश होना चाहिए, जो आपके नगर सेवक जो लोकल बोलते 30 साल से चुनकर आए, लेकिन इन्होंने कभी इतना बड़ा बजट लाया नहीं और रास्ते बनाकर नहीं लिए। अरे मैं 3 साल में तुम्हारे को बजट लाकर अपने मोहल्ले का विकास करना चाहता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ? आप बताओ। इतना बड़ा बजट लाने के बावजूद भी लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। नमस्कार, मी खालिद मन्यार, प्रहार जनशक्ती पक्ष शहर कार्याध्यक्ष। आज प्रभात 14चे नगरसेवक जे हे सांगितलेत की बाबा प्रहार संघटना ते जे 3 लोक आहेत ते गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहेत, तर तिन्ही चुकीचं वक्तव्य त्यांचा निषेध करतो। आज प्रभात चौकातमध्ये तुम्ही बघा, इकडं पद्मशाली चौक ते आपलं सोशलिस्ट स्कूल, नंतर रॉयल हॉटेल ते पूर्ण किळवाई चौक, रस्त्याची परिस्थिती एवढी बिकट झालेली आहे। इथं पोलीस स्टेशन आहे, कारागार आहे, संबंधित हॉस्पिटल आहे, मोठमोठे हॉस्पिटल, लोकांचं वाहतूक जास्त आहे, पोलीस कॉलेज आहेत, मुलं जाते येणं जाणं आहेत। लोक घाबरून या रस्त्यामुळं पलीकडच्या रस्त्यानं चाललेत, जमकोटी पूलच्या रस्त्यानं। त्यांना लाज वाटायला पाहिजे। तुम्ही जनतेचे सेवक आहेत का लगे विनाकारण चांगल्या संघटनेला तुम्ही बदनाम करता। अहो, ते अजित कुलकर्णी आमचे शहर अध्यक्ष आहेत। मध्यंतरी लॉकडाऊनमध्ये जे अजान बंद केली होती, त्या शहर अध्यक्षांनी स्वतः उपमुख्यमंत्र्याला फोन करून अजानबद्दल बोललेत। साहेब, मला तुम्ही मुस्लिम समाजाला अन्याय करतो, अजान तुम्ही तात्काळ चालवा, त्यांचा रोजाचा सण चालू आहे, रमजान पवित्र महिना चालू आहे। अशा माणसं तुम्ही प्रहार संघटना एवढं लॉकडाऊनमध्ये तुम्ही कुठं होतो? किती लोकांना तुम्ही बिल माफ केले आहेत, किती लोकांना बेड अवेलेबल करून दिलेत, किती लोकांना फ्रीमध्ये बॉडी आम्ही दिले आहेत। कोविड जे पॉझिटिव्ह झाले होते त्यांना बरेचशा लोकांना तिने बिलासाठी बॉडी तटून ठेवली होती। स्वतः प्रहार संघटना दवाखान्यामध्ये जाऊन संघर्ष करून बॉडी बिडी त्याच्या ताब्यात दिली आम्ही। तर विनाकारण तुमच्या हातानं काही काम होत नाही का? आणि स्वतः तुमची पार्टी तुम्हाला अनकेअर करते। तुम्ही कुणावर टीका करू नका। तुमचा आज प्रहार संघटनेचा जाहीर निषेध करतो। नमस्कार, मी अजित कुलकर्णी, शहराध्यक्ष प्रहार जनशक्ती पक्ष। काल एका चालू नगरसेवकाने लोकप्रतिनिधी असलेले, त्यांना अशी भाषा शोभत नाही, अशी अशोभनीय भाषा वापरून त्यांनी प्रहारच्या विरोधात जे कटू कारस्थान केलं, त्याच्याबद्दल प्रथमतः मी त्यांचा निषेध करतो। एका साईडला रस्ता चालू आहे, रस्त्याचं काम चालू आहे किंवा रस्ता तयार होणार आहे म्हणून ते म्हणतात की कुठल्या तर आम्ही ठेकेदाराला दमदाटी वगैरे केली। आम्हाला कोण काम करते, कोण ठेकेदार आहे हे माहीत नाही। आपण प्रभाग 14मध्ये या खड्ड्यांची अवस्था, रस्त्यांची अवस्था जी आहे ती आपण बघा। इथल्या स्थानिक नागरिकांना विचारा की त्यांचे प्रश्न जो लोकप्रतिनिधी सोडवू शकत नाही, त्याला त्या पदावर राहण्याचा काही अधिकार नाही आहे। मी खैरादी साहेबांना विचारतो की तुम्ही जे म्हटलेलं आहे की याच्यावर बॅनरवर 3 जे नावं आहेत, हे माझं असतील, मी अजित कुलकर्णी, जमीर शेख, खालिद मनियार, हे आम्ही प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने लोकांवर होणारा अन्याय दूर करण्याचं काम करतो। खड्ड्यासाठी असू दे, हॉस्पिटलसाठी असू दे, कोरोनाच्या काळात असू दे, अनेक आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी असू दे, अपंगांसाठी असू दे, अनेक आंदोलनं आम्ही आजपर्यंत केलेली आहेत। त्याच्यामध्ये आमचा काही स्वार्थ नाही आहे। अनेक गुन्हे आमच्यावर दाखल झाले, त्याच्यामध्ये सुद्धा आमचा काही स्वार्थ नाही आहे। कुणाच्या चहाच्या मिंद्यात सुद्धा नाही आहेत। आणि हे खैरादी महाशय असं बोलतात
की बाबा हा रस्ता चालू आहे आणि या कॉन्ट्रॅक्टरला दमदाटी वगैरे केली. आमचा कॉन्ट्रॅक्टरचा काही संबंध नाही. जर रस्ता होत असेल तर एवढे दिवस तुम्ही झोपला होतात का? इकडचा रस्ता होतोय, तिकडचा रस्ता का होत नाही? तिकडचा होतोय, त्याच्या पलीकडचा रस्ता का होत नाही? मग जर रस्तेच करायचे तर पूर्ण करा ना. तुम्ही श्रेय घेण्यासाठी, श्रेय लाटण्यासाठी जे कामकाज करताय हे जे चुकीचं आहे, लोकप्रतिनिधीला शोभणारं नाही हे. आणि तुम्ही जे म्हणताय की जेणेकरून हे बघा, प्रहार जनशक्ती पक्षात शेतकरी संघटनेत जास्तीत जास्त मुस्लिम समाजाची टीम आहे. मी तुम्हाला चॅलेंज करतो. तुम्ही मारण्याची, काढण्याची भाषा ही जी बोलताय हे आम्ही मारणारे नाही, तर जनसामान्यांची सेवा करून आम्ही लोकांना वाचवणारे माणसं आहात. तुम्ही एका बाजूला म्हणतात हे लोक चांगले नाहीत, मारून मला फेकतील, हे करतील, ते करतील. आम्ही तसं काही करणार नाही. आणि तुमचं तोंड काळं करायची गरज नाही. 2022च्या इलेक्शनमध्ये 2-4 महिन्यात तुमचं तोंड आपोआप काळं केलं जाईल किंवा काळं होणार आहे. स्थानिक लोकच तुमचं तोंड काळं करतील. कारण तुमच्या कामाचा जो परिचय आहे, जो काम आहे, हे लोक बघतायत. फक्त काय बोलत नाही आहेत कुणी, न बोलल्यामुळं. आणि आम्ही उपरोधात्मक जर बॅनर लावले, प्रशासनाच्या विरोधात लावले होते, तुम्हाला राग यायचं एवढं कारण काय? आमचं म्हणण्याचं तात्पर्य समजून घ्या. आणि आम्ही कुणाचं नाव घेतलं नव्हतं. फक्त आम्ही प्रहारचं उपरोधात्मक खड्डे आहेत, स्लो हॉर्न वाजवू नका असं बॅनर लावलं होतं. हा बॅनर लावला, याचा उपरोधात्मक लावला होता बॅनर. कुणाचं नाव घेऊन कुठल्या पक्षाला किंवा कुठल्या ह्याला आम्ही टोमणे मारले नव्हते. हे सगळं माहिती असताना तुम्ही मारण्याची